सांख्यिकी एक्सरसाइज 14 है, यही ना कर रहा है। एक्सरसाइज 14 इसका नाम है सांख्यिकी। बाबू रे, हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर से पहले उसके बारे में जानते हैं, नाम के हिसाब से क्यों कह कह रहा है, वो कह कह रहा है। तो देखिए, सांख्यिकी एगो शॉर्ट फॉर्म में समझे बर काम समझ सकते हैं कि वो ऐसा मैथ का यूनिट जिसमें डाटा या फिर कोई चीज का सर्वे या फिर कोई चीज का ब्यौरा तैयार किया जाए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है रे बाबू, ये मैथ के अंदर 10th क्लास में अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, लेकिन 11th 12th में चले जाइएगा तो आर्ट्स वाला इकोनॉमिक्स पढ़ता है ना, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में एगो बुक है इस चैप्टर का, एगो बुक है ही चैप्टर का। बात समझे? इसे हम स्टैटिक्स भी कहते हैं। चलिए बाबू, सांख्यिकी स्टैटिक्स, ये इसका काम क्या होता है? तो इस मैथ में, इस यूनिट में सबसे पहले हमें सर्वे करके एक जगह चार्ट हिसाब से बनाना पड़ता है। चार्ट हिसाब से जैसे कि सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कल हम आप लोग को बताए थे। सबसे पहले इसमें क्या होगा? कलेक्ट कलेक्शन कलेक्शन डाटा कह सकते हैं, चाहे कोई भी लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कलेक्शन मतलब इकट्ठा। अब सांख्यिकी स्टैटिक्स, इसके अंदर हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी चीज है कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा। कौन सी करना पड़ेगा? इकट्ठा। इसका काम, इसका यूनिट सर्वे में ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में आप सबसे एक नंबर आ रहे हैं एग्जाम में, सबसे एक नंबर आ रहे हैं, तो आप एक नंबर मतलब सबसे ऊपर हैं। 100 को बच्चा है आपके क्लासरूम में, तो आप 100 में से एक नंबर पे हैं। तो इसका मतलब उसका चार्ट बना होगा कि 100 का रिजल्ट कलेक्ट करके और उसको सजा के लिखा गया होगा, तभी ना एक नंबर पे आपको लिखा गया होगा, एक नंबर पे आपको लिखा गया होगा। या फिर आप कह सकते हैं बाबू सर्वे वगैरह, या फिर ये सब कलेक्ट करके निकालना, उसके बाद उसे अरेंज करना होता है। अरेंज करना अरेंज करना अरेंज करना मतलब जो डाटा दिया हुआ रहेगा, अरेंज में डबल आर होता है, अरेंज में डबल आर होता है, डबल आर होता है। कोनो बात नहीं, एगो आप लोग लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिखे, ठीक है। अरेंज अरेंज मतलब जो चीज हम लोग को कलेक्ट करना है वही चीज को अरेंज करना है, मतलब अच्छा से लिख देना है। उसके बाद उसके रिजल्ट के बारे में चक्कर में पड़ना है तो एगो बात याद रखिएगा, रिजल्ट। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास कलेक्ट करने वाला काम नहीं करना, हमारे पास अरेंज करने वाला काम नहीं करना। ये पहले से आपको बुक में दिया रहे, ये भी आपके बुक में दिया है। हमें बस फाइंड करना है रिजल्ट, हमें बस फाइंड करना है रिजल्ट। सांख्यिकी को ऐसा मैथ का कह सकते हैं कि पार्ट्स है, चाहे यूनिट है, जिसके अंदर हमें हमें कलेक्शन, अरेंज और रिजल्ट मतलब सर्वे टाइप क्वेश्चन हम करते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं करना है, एक पहला कलेक्शन और दूसरा का अरेंज, दूसरा का बाबू अरेंज। अब कह रहा है इसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट हमें फाइंड करना है, रिजल्ट हमें फाइंड करना है। अब कह रहा है बाबू कि जब रिजल्ट फाइंड करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे तो ये एक कैटेगरी में चला जाता है। रिजल्ट का खाली काम हमें करना है, किसका काम करना है बाबू? रिजल्ट का एक कैटेगरी में चला जाता है, सेंट्रल सेंट्रल नहीं बनाएगा है, कोनो बात नहीं। चलिए, सेंट्रल टेंडेंसी ये नामे से लागत है, इस सरकारी टाइप के नाम रखल गइल बा। सेंट्रल मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में बाबू कि केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार, मतलब एक नियोजित किया हुआ चीज जिसके साथ कोई काम करे।
तो अब रिजल्ट निकालने के लिए बाबू सेंट्रल टेंडेंसी में जब हम जाएंगे तो ये 3 टाइप से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। 3 टाइप से रिजल्ट निकाल सकते हैं। 3 टाइप से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब उस 3 टाइप में सेंट्रल टेंडेंसी में मतलब किस पे हम काम कर सकते हैं, किससे किस हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 इसमें सबसे पहला आएगा आप लोग का मीन। सबसे पहला कौन सा आएगा? मीन मतलब माध्य। मीन मतलब माध्य। और दूसरा आप लोग आ जाएगा बाबू मीडियम। मीडियम माध्यम चाहे माध्यक, ये ना कहा जाता है माध्यक। और एक हो जाता है बाबू मोड बहुलक। आई कोई होता है माध्यम होता है कि माध्यक? माध्यक होता है। माध्यक होता है, क लिखे थे माध्यक। चलिए बाबू अभी क्या कहा है कि स्ट्रक्चर में सांख्यिकी में कलेक्शन ऑफ डाटा, अरेंज ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा को तैयार करना है, कलेक्ट करना है, अरेंज करना है, ये दोनों काम दिया रहेगा। दोनों काम दिया, खाली रिजल्ट रिजल्ट फाइंड होगा सेंट्रल टेंडेंसी से 3 गो चीज पे। एगो मीन पे, माध्य पे, एगो मीडियम पे, माध्यक पे, और एगो मोड पे बहुलक पे। एगो मोड पे बहुलक पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, यहाँ तक तो सही से समझ में आया है। अब कह रहा है हमारे पास एगो न्यू मेथड आया है। एगो न्यू मेथड आया है जिसे हम बोलते हैं ओगिव। कोई पढ़ता है इसे ओगिव, कोई पढ़ता है इसे बाबू ओगिव, और कोई पढ़ता है इसे ओजाइव। कौन सी पढ़ता है? ओजाइव। हम ही कहेंगे कब ओगिव कब ओजाइव, तो जो को हम समझिए लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से टीचर पूछे क्या पढ़े तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बस इसे हिंदी में बोला जाता है तोरण। कौन सी? तोरण। मतलब तोरण का होता है एक ग्राफीय विधि का एक यूनिट होता है, एक भाग होता है कह सकते हैं। मतलब इसके अंदर होगा ग्राफीय विधि, इसके अंदर होगा ग्राफीय विधि, लेकिन पूरा ग्राफ का रूल इसमें लगेगा नहीं, एक तोरण टाइप का बस लगेगा। जैसे मान लीजिए फोर होता है कि जो एगो हई डंटा है, चुप, अगर हई डंटा मान लीजिए लास्ट वाला चैप्टर इस तोरण को पढ़ना है, इसे तो मिटा दे बाबू, इसमें तो कोई घबराहट नहीं है। अब कह रहा है ये 4 टाइप, ये न्यू वाला टाइप है। ये कौन सा है बाबू? न्यू वाला टाइप है। एक बार फिर समझा देते हैं, इसे उतारना है आप लोग को क्योंकि मिटाएंगे बाबू। कह रहा है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ये ऐसा एक चैप्टर है, मैथ के यूनिट का भाग है कि जिसके अंदर हमें कोई भी चीज का डाटा तैयार किया जाए, डाटा तैयार किया जाए। और इसमें 3 स्टेप में काम होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब कोई चीज़ को कलेक्ट करना, सर्वे कर रहे हैं, बच्चा का सर्वे कर रहे हैं तो पहले कलेक्ट करेंगे ना, लिखित में रखेंगे ना, तब ना उसमें से छांटना पड़ेगा। तो पहले कलेक्ट करेंगे अपना काम, और फिर उसको अरेंज करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देंगे। तो हमारे पास कलेक्ट पहले से है, हमारे पास अरेंज पहले से है, और रिजल्ट पे हमें काम करना है। तो रिजल्ट के लिए सेंट्रल टेंडेंसी लगता है 3 गो चीज़, एगो मीन, एगो मीडियम, एगो मोड, और नया वर्जन आया है ओगिव और राइव। ठीक है, दो नाम सभी बताया जाता है, ओगिव या ओजाइव, जिसे हम बोलते हैं तोरण, जिसे हम बोलते। चलिए बाबू उसे तो आप लोग नोट कर लिए। चलिए इसके अब इस चैप्टर को चालू किया जाएगा, मतलब ये कैसे बनाया जाए, मीन पे कैसे काम किया जाए। तो सबसे पहले मीन का सिंबल ऐसे रहता है, एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार, ये मीन का सिंबल है, मीन का सिंबल है। लेकिन मीन मतलब माध्य, इसको कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा हुआ रहेगा एवरेज। कौन सी लिखा हुआ रहेगा? एवरेज। जैसे एवरेज हिंदी में क्या कहते हैं एवरेज पूरे बाबू? औसत। कौन सी कहते हैं? औसत। जैसे एवरेज, जिसे कौन सी कहते हैं बाबू? औसत। औसत। या फिर कहीं आप लोग को दिखेगा ए एम मतलब अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिकल मीन। अगला आदमी चौन प्राप्त, मेन नाम है मीन तो एम का मतलब, सॉरी हाँ, मेन नाम है मीन बाध्य, यहाँ एम लिख देंगे तो कौन सी अर्थमेटिक, जब हम बोल देंगे तो एम का मतलब कौन सी होगी? अर्थमेटिकल मीन। ये तीनों चीज एक ही नाम है, तीनों चीज
एक ही नाम है, सिंबल लिखा है तीनों। ये बता का रहे हैं कि क्वेश्चन में मान लीजिए अगर औसत लिखा रहे, बात समझ रहे हैं, या फिर माध्य लिखा रहे, या फिर एम अर्थमेटिक मीन लिखा रहे, तीनों का काम एक ही है, 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 कंफ्यूजन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसका काम तीन हिसाब से होता है। कौन हिसाब से? तीन हिसाब से। आपको ये सॉरी तीन हिसाब से क्या होता है? एक ही काम हुआ तीन गो हिसाब से। तो देखिए जैसे जैसे हम उस दिन सब्जेक्ट में आप लोग को क्या बताए थे कि बाबू साहब साइंस वाला लोग, साइंटिस्ट लोग इस सब्जेक्ट पे काम किया है, धीरे धीरे हर एक चीज़ को हम अगर बढ़ाते चला गया। पहले थोड़ा सा बनाया, फिर थोड़ा सा बनाया, फिर थोड़ा सा बनाया, फिर थोड़ा सा बनाया, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले गए। पहले मोबाइल बनल तो हाउ एंटीना वाला बना, हाउ कौन मोटोरोला का जितना बड़का डब्बा की तरह है इतना मोटा फोन, आप लोग नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे हैं। उसके बाद अभी वैसा कोई सिस्टम है? अभी कोई वैसा सिस्टम नहीं है। तो वहीं सोचिए जो पहले का इसका विधि होता है डायरेक्ट विधि, कौन सी होता है? डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा का होता है अज्यूम्ड मेथड। ठीक है बाबू, अज्यूम्ड मीन मेथड यही बताए थे दूगो। तो देखिए अब तीसरा का आया जो हमारा आइडियल मेथड है, और इस चैप्टर में पहले का क्वेश्चन इस दोनों से बनाएंगे, और उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन जब हम माध्य का यूज करेंगे तो दोनों को नहीं यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे। क्या है? देखिए मोबाइल वाला एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले मोबाइल बनल तो कौन सी बनल? मोटरोला वाला। खाली बात करो खाली, कुछ दिन के बाद मालूम चला कि ओ इसमें इंटरनेटो काम कर रही तो चल सकता, इसमें फिल्म भी चल सकता, सारा काम हो सकता। तो सबसे पहले साइंटिस्ट वाला लोग डायरेक्ट मेथड का खोज किया, काम होने लगा। लेकिन उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, कोनो कोनो ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा था, फंस जा रहा था। फिर कहें लोग वैज्ञानिक लोग भाई की क्या पीछे तो पढ़ना पड़ेगा, आखिर पूरा काहे नहीं सॉल्व हो पास। तब निकाले लोग अज्यूम्ड मीन मेथड। इससे भी मैथ बनाने लगे लोग, मीन मेथड। लेकिन ये भी जब अप्लाई करल गई तो चलते गया। ये बताइए अभी के ज़माना में आप लोग एंड्रॉइड फ़ोन चलाना पसंद कीजिएगा कि एंटीना वाला? तुम चलाई एंटीना वाला ना चलाई तो हम समझ पुरानका माइल जो जन्म ले लेगा एंटीना वाला, तो ओकर बाजारे छोड़ देवल भले जानल जाए कि पहला क्वेश्चन बताने का ही मतलब है कि नहीं जानिएगा तो आप कैसे सोचिएगा। कोनो कोनो बात शुरू से जाने को पड़ेगा, अगर यहाँ से जन्म बात तो बेहतर समझ में। तो डायरेक्ट के बाद इज्यूम्ड बना, लेकिन अज्यूम्ड में भी कोई कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाता था। इसलिए डायरेक्ट को कह सकते हैं प्रत्यक्ष। कौन चीज बाबू? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसे हिंदी में बोलते हैं बाबू कल्पित विधि, कल्पित विधि यही कहते हैं। ये सबसे पहले बनल, उसके बाद क्वेश्चन सब सॉल्व नहीं हो पा रहा था, दूसरा बनल, उससे भी क्वेश्चन कोनो कोनो बच जाते रहे तो तीसरा बनल, जिसे बोला गया बॉबी आप क्या करिए। आपको बार बार कहते हैं ना आप लोग को कि बाबू जब हम बोली तो प्लीज करके सुनिए सुन, प्लीज करके सुनिए सुन। आप लोग नहीं सुनिएगा तो फिर समझ बसन कि नहीं। और जब तुम समझ के नहीं बना के तो हमारा ये पहला का जरूरत बा, कोनो मतलब नहीं है। तो आप लोग को समझना नहीं होता। फोकस बढ़िया वही वाला बात, डायरेक्ट लिख के एक्सरसाइज 0.1 अब क्वेश्चन बनावल शुरू, और में से बनाते रहिए तो समझते रहिए। तो पहले आप समझिए कि मैं काम का करे के बा, कुछ करे के बा। उसके बाद से तो आपको तो मैथड बनाना ही है ना, आप ही ना बनाइएगा, हम तो इसलिए कम सोच नहीं बनाएंगे। चलिए अब तीसरा का हुआ रे बाबू, स्टेप कौन बताएगा?
कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट हम बताते हैं, आप बताइए। स्टेप, डिवीजन, डिवीजन, स्टेप, स्टेप सही बोला है सब, स्टेप डिवीजन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाबू पग पग विचलन विधि, विचलन विधि, पग विचलन विधि। ये तो कंफ्यूज नहीं करेगा आप लोगों को भाई। हाँ बाबू, चलिए। अब इस मीन को तीन हिसाब से लिखा जा, मगर लिखल हम लोग को मिल सकता है। अधिकतर मेरी एनसीईआरटी में ही, लेकिन एनसीईआरटी के बाद कोनो बुक हाथ में मिल जाती, हो सकता है कहीं दिख जाओ औसत, एवरेज, कहीं दिख सकता कौन सी, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। तीनों कंडीशन में मतलब मीन ही फाइंड करना है, इसे ही फाइंड करना है, इसे ही फाइंड करना है। और मीन को एक्स के ऊपर बार की तरह हम क्या करते हैं, उसका कोड लिखते हैं। ये कहीं दिखे आपको इसे लिखा हुआ तो मतलब ये मीन का सिंबल है, इसका सिंबल है, मीन का सिंबल है। बिहार पुलिस नहीं है ये आज बार। अल्लाह ताला। अभी तीन गो स्टेप में इसको बनाया गया। सबसे पहले पुरनका लोग, बुढ़ऊ लोग भी बनेलस, काम करते रहे तो मालूम चलल कि पूरा काम नहीं हो पा रहा है, वही मटोला वाला एंटीना के मोबाइल की तरह। उसके बाद आया जूम्ड मेथड, जैसे 6600, 6600 कौन देखा है, थी सेट, इतना बड़ा था, 3G चलने वाला था और हिंगा गोल रहता था, उस वक्त बहुत महंगा मिलता था। मगर भाईजान पहली बार आए थे विदेश से, बड़का भैया वहीं खाली गए थे तो 6600 मोबाइल लेके आए थे। हाँ, हिंगा रहता, खूब बड़का हिंगा रहता। वो मोटरोला का एडवांस क्वालिटी निकाला गया था अज्यूम्ड मेथड की तरह। थोड़ा सा आगे बढ़ के, थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन एकरो से पूरा काम, हमें फिल्म दिखत नहीं थे, हमें 5G चलत रहे, ना चलत रहे, बिना रुकल चलते रहो। पहले फेसबुक 5 मिनट लगता है सर्च कर करके कर करके कर करके खुलता। अब वो वाला बाजार नहीं है। ये दोनों पुराना कह सकते हैं बाबू वर्जन है, एकदम न्यू, एकदम लेटेस्ट वर्जन इसमें ई वाला है। तो हमें बतावा तू एक पुरानका बना जाई, मोबाइल चला जाई कि नायका, जिसमें फिल्म विल्म सब दिखे नायका। इसीलिए पहला क्वेश्चन हम तीनों बताएंगे, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उसे बताना पड़ेगा और मालूम भी रहेगा आपको, ठीक है। इस तीन मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब इस मेथड का इसको ये बताइए, ये जब हम बनाएंगे तभी तभी फार्मूला लिखा करेंगे कि यहीं पे इसका फार्मूला लिख दें, और फिर बनाएंगे तो फार्मूला बताएंगे कि काहे होना आया है, यहीं पे लिख देते हैं। ये होता है बाबू, इसी में उतार लेना सबके लाजिक की, इसका फार्मूला वो, उसका फार्मूला, समीशन एफ आई, समीशन, इसको कहना है आज से समीशन, कौन सी कहना है, कौन सी कहना है, छोड़िए कल, इसका नाम कौन सी है, समीशन, इसका नाम कौन सी है, समीशन, समीशन एफ आई, अरे कौन सी था, एक्स आई, कितना था बहन, एफ आई और एक्स आई, और फिर समीशन एफ आई, इसका फॉर्मूला यही था बाबू। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर लिख दें बाबू, मीन इक्वल टू ए प्लस, रुके रुके, सीधा सही से लिखे थे, समीशन एफ आई, वेरी गुड, डी आई, अब बटा में समीशन एफ आई, इसे बराबर में दे देते हैं वन, ए प्लस और ई हमारा माध्य इक्वल टू, ठीक है। ऐसे तो बराबर में रहेगा ना, उसका बटा है तो बीच में काम करेगा। चलिए, अब कर रहा है पग विचलन विधि। इसमें क्या होता है बाबू, मीन इक्वल टू ए प्लस, पोस्ट लगाना है, पहले कौन सी लगाना है, पोस्ट, कौन सी लगाना है बॉन, पोस्ट। यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारा समीशन एफ आई, वी आई ना, यू आई, और फिर समीशन एफ आई और वन इंटू एच, इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला है तीनों। हम फॉर्मूला तो बनाने के समय बताते रहते, लेकिन अभी बता देनी कि जहाँ लिख बसन कि एक के साथ लिख ले बसन, एक के साथ लिख ले बसन। इससे बोला जाता है बहन
समीशन कौन सी रहता है, क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ठीक है रे बाबू, ये हमारा मीन निकालने का टाइप था, तो हम आप लोग को तीनों टाइप पहला से बताना चालू करेंगे और तीनों बताएंगे। क्या करेंगे रे बाबू, तीनों बताएंगे। सबसे पहले किनारे से चालू करके बताना है, यहाँ तक आ तो वीडियो आ रहा है। सबसे पहले मीन के लिए, कौन सी के लिए, मीन के लिए पहला कंडीशन में हम फॉर्मूला क्या बताए हैं, समीशन एफ आई एक्स आई और बटा में समीशन एफ आई, समीशन एफ आई, यही काम था। चलिए अब कह रहा है मैथ बुक निकालिए, मैथ बुक जो कर, मैथ बुक निकालिए, मैथ बुक निकला है जो आपके पास। देखिए पहले का चार्ट में हैंग दे रहा है ऊपर अंतराल करके, दे रहा है ऊपर अंतर, वहां लिखा हुआ रहेगा अंतराल, और नीचे वाला में कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा बारंबारता, लिखा हुआ रहेगा कहीं कहीं बारंबारता। मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा दूसर का कलम में। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे ना, वो कोगो है, कोगो है फ्रीक्वेंसी दूसर का कलम, अंतराल पहल का कलम। लेकिन इसे हमें बोलना है सी आई, पहल का कलम को सी आई, अंतराल को कौन सी बोलना है, सी आई। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, कौन सी होता है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, सी आई अंतराल, सी आई अंतराल। अंतराल का मतलब समझ गए ना, वैसा केस जिसमें अंतर दिखे, अंतराल है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, हिंदी में उसको अंतराल कहते हैं। और दूसरा का कॉलम बनता है बारंबारता फ्रीक्वेंसी वाला, बारंबारता फ्रीक्वेंसी वाला। थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, इसलिए इसे बोलते हैं एफ आई। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। 9th क्लास में पढ़े हैं लोग, याद कीजिए लोग, 9th क्लास में पढ़े हैं लोग, थोड़ा सा बारंबारता के बारे में याद कीजिए। उसमें रहता था अंतराल और बारंबारता फ्रीक्वेंसी। 8th क्लास में ग्राफ वाला में काम करना है थोड़ा बहुत, लेकिन 9th में थोड़ा सा अच्छा से जानना है। ठीक है रे बाबू, तो पहला को हम कौन सी बोलेंगे, सी आई, और दूसरका को कौन सी बोलेंगे, एफ आई। पहलका को क्लास इंटरवल और दूसरका को, अब बोलिए लोग बाबू आप लोग इसका नंबर, ये कितना दिया हुआ है बाबू, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से, फिर ये हो जाएगा बाद 10 से 12, फिर 12 से 14। अब एफ आई भी दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी है बारंबारता का। चलिए कितना है, एक, 5, 6, 2, 3, यही कह रहा है। चलिए अब इसके अंदर ये पहला चीज हमारा, ये दो चीज दिया हुआ रहेगा। 3 गो हम स्टेप बताएं फॉर्मूला का, तो 3 गो स्टेप में से पहला स्टेप में है, 3 गो स्टेप में से पहला स्टेप में मतलब डायरेक्ट मेथड में, किसमें है लोग, डायरेक्ट मेथड, यही ना टॉपिक है जिसको हमें आज बना देते हैं सिखाए खातिर तू लोग के। ये भी बनाइएगा, तीनों क्वेश्चन तो लगभग आंसर सेम है, आंसर सेम आता है, लेकिन कोनो कोनो क्वेश्चन पे दिक्कत पहुंचाता है। इसीलिए हमें पुरानका मोबाइल चलेला के जरूरत नहीं है, भले जान लेवे कि मोबाइल पुरानका बनल है, ओकरे रिसोर्स से आगे बढ़ावत गइल, ओकरे रिसोर्स से आगे बढ़ावत गइल। पहले 2G बनल, तब न 3G बनल, तब 4G बनल, तब 5G। अभी हम, अभी आप मोबाइल खरीदिएगा, जैसे बाहर वाला एगो मोबाइल है घर में हम लोग का, उसमें का हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं लोग तो लिखता है 6G, 6G मतलब वो अपग्रेड में चला गया है कि जब से लागू हो जाए, जब से या आज लागू होते भी बा इंडिया से दूर, इंडिया से निकल दूसरे कंट्री में जाइएगा, यहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, जैसे जापान, चाइना, अमेरिका, सऊदी से लेके दुबई से लेके आए भाईजान, वो है एप्पल का फोन ओकरा। लेकिन जब उसमें हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं अपन वीडियो डाले खातिर, कलवा हमरा ये चीज मालूम चले, घर में मोबाइल है बहुत दिन से, लेकिन इस चीज जान हम भी आता है 5G तक हुई हमें, लेकिन काल हम पकड़ लिया 6G, और रातों को चलाए थे मोबाइल तो पकड़ लिया 6G, बहुत तेज। अब 5G उतना तेज चल रहा है, 6G कितना तेज चल रहा है, वाईफाई पर बताओ तो +6G, जब टावर पकड़ ले बा 6G प्लस पकड़ लेगा, मतलब 5G से आगे 6G और 6G से आगे 6+, एक मतलब कि बढ़ते जा रहा है, जो रहा है बढ़ते जा रहा है। एगो दिन ऐसा आएगा
यहाँ खाली दब्बो क्लिक मगर सामने आ जाए रिसर्च वाला जब बने खत्म हो जाए। ठीक है रे बाबू, ये पुराना है, इसे जानेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये दो चीज दिया हुआ है, ये दो चीज दिया हुआ रहेगा रे बाबू। अब हमें खाली एक्स आई निकालना होगा। कौन चीज? एक्स आई। एक्स आई को क्या बोलते हैं? एक्सआई का मतलब होता है, एक्सआई का मतलब होता है ये सीआई का कह सकते बीचों बीच वाला पॉइंट। बीचों बीच वाला पॉइंट मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। एक्सआई का मतलब क्या होता है? सीआई का मिड पॉइंट। एक्सआई का मतलब क्या होता है? सीआई का मिड पॉइंट। एक्सआई का मतलब क्या होता है? सीआई का मिड पॉइंट। मतलब यहाँ लिख सकते हैं बाबू, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बाबू? बीचों बीच वाला बिंदु। बीचों बीच वाला बिंदु। मिड मतलब होबे करता है बीच। होबे करता है बीच। तो आप बताइए बाबू, 0 और 2 इसके बीच में कौन सी है? 1। 0 0 और 2 के बीच में कौन सी है? 1। 0 1 2 एंगा ना जाइए। इसे निकालने के लिए, इसे समझाने के लिए बताएं। इसे निकालने के लिए सबसे आसान भाषा है कि दोनों पदान को जोड़िए, इसको हाफ कर दीजिए, मिड पॉइंट निकल जाए। 0 2 2 हाफ कर दो, कितना बची? 1। तो मिड पॉइंट अगर कितना आ गई? एगो। एक्साई एगो। फिर ये हो गई 4 2 6। 6 को आधा कीजिए 3, मतलब एक और मिड पॉइंट कितना है? 1 3। और फिर 10 मिड पॉइंट कितना आ गया? 5। अभी दो गो फ्रीक्वेंसी में, मतलब दो में बढ़ रहा है, ये दो में बढ़ा देंगे। 5 है, ये 7 आ जाए, ये 9 आ जाए, ये 11 आ जाए, और ये 13 आ जाए। एक साइड में कोई दिक्कत ना आए बाबू, एक साइड में कोई दिक्कत ना होगा। अब कह रहा है कि एफ आई एक्साइट करता है। एक्साइट अगर रुकता है उसके बाद आगे क्या करता है? बढ़ा देता है या गुना करा देता है। एफ आई और एक्साइट, ये गुना का एक है बाबू कि देखिए गुना की तरह लिखाया ही है, इक्के में सटा के बिना साइन के। तो मतलब कौन सी है? गुना। मतलब कौन सी है वो? गुना। तो हमें उसी को क्या करना है? गुना कराना है, और कोई झंझट नहीं है। इसमें क्या किए? सी आई एफ आई दिया था, एक्स आई निकाले। एक्स आई का मतलब मिड पॉइंट किसका? सी आई का। किसका बाबू? सी आई का। चलिए अभी करें, इसे गुना करते हैं। एक ही कम एक, फिर हो जाएगा 3 दूना 5 कम 7 बजे 35 हो जाएगा 1। फिर 6 नवा 54, फिर हो जाएगा 22, फिर हो जाएगा 39। यही ना होगा? अब इसके अंदर आप ही लोग सोचिए रे बाबू कि दो गो चीज दिया है फॉर्मूला में, तो दो गो चीज टोटल करना पड़ेगा उसको रखने के लिए। एगो इसका मान टोटल, एगो इसका मान टोटल। कैसे? पूरा सर्वे तो रखने की सकत, पूरा सर्वे तो रखने की सकत। इसे टोटल कर लेते हैं, इसे भी टोटल कर लेते हैं। तो इसे टोटल करेंगे तो शायद आएगा तो 20 बॉन। ऐसे आप लोग बुकवा में दिले है बराबरता 20। ये ठीक है, जोड़ने बराबरता 20 मतलब जोड़ने पर 20 है। क्या बोले हैं? ये एफ आई जोड़े पर 20 है। जोड़ के भी देख लो, 3 4 5 9 6 15 और 5 20। 5 20 ठीक है बाबू। अब कह रहा है इसे जोड़ा जाए। 6 5 11 5 16 16 4 20 20 2 22 9 22 9 होता है 31। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कम जोड़नी है, कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 7 एक छोड़ दिए लोग, और 7 5 कितना हो जाएगा? 12 5 17 और ये 4 कितना हो जाएगा? 21 फिर 2 23 फिर 9 32। मतलब 32 का 2, 32 का 2, और ये हाथ में लग जाएगा 3। अभी वही वाला बात है, 3 2 5 5 10 3 13 और 3 है 16, मतलब 162। 162 आ गया, जोड़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेरा बात कर रहा था आप लोग को बताना कि बहादुर है, जो हम कॉन्सेप्ट बताए नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो सन। बाकी यही बनावे ला इंशाल्लाह बनाते रहिए मिलजुल के। अब हो गया 162, ये हो गया बाबू 20। अब हाई वाला फार्मूला लगाना है डायरेक्ट मेथड में बहादुर, तो हमें यहाँ लगा सकते हैं कि माध्य इक्वल टू ऊपर वाला है 162, नीचे वाला है 20। नीचे वाला है 20, इसका डिवाइड करने का एक तरीका सिखाते हैं। अगर नीचे बात तो 24 बहन, तो ऐसे भी आप लोग काम कर सकते हैं, ऐसे भी करके काम
कर सकते हैं, लेकिन जब पौधान के नीचे जीरो दिखी सबसे लास्ट में इकाई नंबर पर इकाई पर, तो समझिए सन कि हमारा काम आसान है, काम आसान है। जीरो हटा के पॉइंट लगा दो, जीरो हटा के पॉइंट लगा दो, जीरो खत्म, फिर 2 खत्म हो जाए तो ये हो जाए 8 और 2 कम, मतलब माध्य इक्वल टू 8.1। ठीक है, काटे समझ में आई। जीरो खपा दिए और फिर 2 से काट दिए, 2 से काट दिए। आप भागा दे के निकालिएगा, 20 से 162 में भागा दीजिएगा तब वो इतना ही आएगा, तब वो इतना ही आएगा। ये हमारा फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड का बनाने का तरीका, डायरेक्ट मेथड का बनाने का तरीका। अभी आप लोग रुकिएगा रे बाबू, अभी आप लोग रुकिएगा, बस एक चीज हेल्प करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कहाँ तक वीडियो आ रहा है। ठीक है बाबू, आज संजय में मोबाइल चार्ज नहीं थे, ऐसा हो गया है। अब सेकेंड मेथड पढ़ा जाएगा। कौन मेथड? सेकेंड। कौन सी बोले हैं? अज्यूम्ड मेथड, मेन मेथड, यही ना बोले बाबू। अब इसके अंदर क्या करना है आप लोग सोचिएगा, इसके अंदर क्या करना है आप लोग सोचिएगा। तो इसके अंदर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जैसे नाम कर रहा है एज्यूम्ड वैसे काम भी करेगा। चलिए अब वही काम करेंगे, पहले सी आई बनी, कौन सी बनी? सी आई। यहाँ इसका फॉर्मूला निकाले हैं, फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला बैठा दे बजे सी आई, उसके बाद कौन सी बनेगा रे बाबू? एफ आई। ठीक है, तो सी आई हमारा कितना दिया है बहादुर? तो सी आई दिया है 2 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 तक है रे बाबू अपना, 12 से 14, यहाँ तक है रे बाबू हम लोग का। जहाँ समझ में ना आए पूछना है, जहाँ समझ में ना आए पूछना है। और उसके बाद कौन सी है जो एफ आई, तो एफ आई का एफ आई जो हमारा दिया हुआ रहेगा, ये है 1 2 1 5 6 2 3, यही काम कर रहा है बाबू। सेम टू सेम दिया है। डायरेक्ट मेथड में क्या किए हैं? खाली एक साई बढ़ाए। एक साई का काम क्या था बहादुर? एक साई का काम था मिड पॉइंट किसका? सी आई का। किसका? सी आई का। मिड पॉइंट लाने के लिए ये दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के हाफ कर देना था। हाफ करने के बाद दोनों गुना करके इतना ला देना था, यही ना काम था। चलिए रे बाबू, अब कह रहा है कि इसके अंदर फिर आएगा एक साई। कौन सा आएगा? एक साई। आपको गैस हो इतारते हो, इसके पहले वाला भी एक साई काम किए हैं, इसमें भी एक साई काम कर रहे हैं, तो इसे बताएं इसीलिए बाबू। का बतनी तो पहले 2G बनल हुई, तब 3G आई लो, तब 4G आई लो, स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते गया होगा। तो जब इतना से पूरा फार्मूला नहीं आया तो एक साई मतलब यहाँ वाला एक साई सेम टू सेम काम हुई ना करी, सेम नाम सेम काम, सेम नाम सेम काम। तो सेम नाम है रे बाबू, तो ये कितना हो जाए? 1, ये कितना हो जाए? 3, मतलब 5 7 9 11 और 13, इतना हो गई, इतना हो गया रे बाबू। लेकिन इसके बाद इसमें एक पौधान जुटेगा, इसके बाद इसमें एक पौधान बाबू जुटेगा जिसे हम बोलते हैं डी आई। कौन सी बोलते हैं? डी आई। लेकिन डी आई निकालने के लिए, डी आई निकालने के लिए एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इस चार्ट के अंदर, इस चार्ट के अंदर अज्यूम्ड को ढूंढना पड़ेगा, अज्यूम को ढूंढना पड़ेगा। अज्यूम की ना ढूंढेंगे तो बहुत टीचर हेंगा लेता है, कोनो यहाँ ले लेगा, यहाँ ले लेगा, इधर ले लेगा, कहीं ले लेगा, इधर उधर लीजिएगा तो हो सकता है आंसर आए तो दशमलव के बाद में नंबर आगे पीछे आ जाए, उसमें आंसर में नहीं रहता है उतना मान। लेकिन ये दोनों के दोनों एकदम कह सकते हैं कि एकदम करेक्ट आंसर लाने के लिए अज्यूम्ड के अंदर इसके बराबर, मतलब करेक्ट अज्यूम को ढूंढने के लिए हमें खाली दिखेगा कि बीच वाला नंबर कौन है, बीच वाला नंबर कौन है। मान लीजिएगा अगर कॉलम में 7 है, कॉलम में 7 है, कॉलम में 7 है, कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 गो ऊपर से छांट लिए हैं, 3 गो नीचे से। अब बीच वाला बचा हमारा बहन 7, बाबू साहब 7। तो आप लोग सोचिए सर ये 3 गो तो हम लोग निकाल के अब बीच वाला लिख लिए, अगर 6 गो रहता, अगर ये 6 गो क्या बताए, कोनो भी टीचर ढेर तरीका से बताता है, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है बाबू कि हमें बीच वाले को पकड़ेगा। कितना पकड़ेगा? बीच वाला। कितना पकड़ेगा? बीच वाला। ये तो 7 गो है तो बीच को ले लेगा, 5 गो है तो बीच के ले लेगा, 2 2 गो को बांट के।
अगर 9 गो है तो चार चार को बात के बीच के लिख लेगा, लेकिन अगर नहीं रहा बीचों बीच, जैसे 6 गो रहे, 6 गो रहे तब तो वही ना दिक्कत हो जाएगी। 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, बीच में 2 गो, बीचों में ना बनल, बीचों में ना बनल। तो जब 6 गो रहे बहन, 6 गो रहे भाई साहब, तो जब 6 गो रहे तो 2 गो ऑप्शन बनेगा। तो आप ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे वाला, मतलब दोनों में से दोनों ले लीजिए, आंसर सेम है। अगर आंसर थोड़ा सा बदलता भी है तो पॉइंट के बाद बदली, पॉइंट के बाद। मान लेते एगो लिया तो 8.2 आ गई, एगो ले ली 7.1 आ गई, जैसे कि तो बीचों बीच आ जाएगा तो करेक्ट आ जाएगा। ये बीचों बीच है रे बाबू, ये बीचों बीच है तो करेक्ट आएगा, इसके करेक्ट आएगा। और जब बीचों बीच नहीं रहे, जैसे 6 गो रहे, तो हम मान लीजिए हाई लिए तो पॉइंट के बाद 1-2 नंबर एन्ने ओन्ने हो सकता है, और ओकरा ऊपर वाले तो पॉइंट के बाद 1-2 नंबर एन्ने ओन्ने, लेकिन पॉइंट के वो बगल वाला नंबर को मान नहीं दिया जाता है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आप लोग को ध्यान इस चीज को देना है कि बीचों बीच अगर 6 गो रहे तो घबराए के तनको नहीं है। अगर अजीम वाला काम करना है तो 2 गो बची तो उनके पास, 2 गो बीच में बची ना, तो दोनों में से कोनो ले लेना है, दोनों में से कोनो ले लेना है, उसमें घबराना नहीं है। तो ई वाला कोड हमारा हो गया अजीम, अज्यूम मीन, अज्यूम मीन, अज्यूम मीन, जिसके काम पे इसका नाम पड़ा, जिसके काम पे इसका नाम पड़ा, अज्यूम मीन, अज्यूम मीन। अब जब अज्यूम मीन ढूंढ लेंगे, कैसे ढूंढेंगे? बीचों बीच, नीचे से चाहे ऊपर से बीच में, ठीक है। जब 7 गो है बीच में ढूंढ लिए, लेकिन 6 गो है तो बीच में रन दीजिए, सुन दीजिए। बीच जब 6 गो रहेगा तो 2 गो बीच में ना बच जाएगा, तो जब 2 गो बच जाएगा बॉन्ड बीच में, तो दोनों में से कोनो ले लेंगे। पॉइंट के इन्ने उन्ने 1 नंबर 2 नंबर इन्ने उन्ने हो सकता है, लेकिन आंसर में कोनो बदलाव नहीं होगा। तो घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि 5 ही गो बा, अब कोना के बीच में ले, अब कोना के बीच में ले, चाहे 6 गो है, जोड़ा तैयार है पहले से, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अज्यूम ढूंढने में बीचों बीच, ठीक। जब अज्यूम आप ढूंढ लीजिएगा, अज्यूम मीन ढूंढ लीजिएगा, ए ढूंढ लीजिएगा, तब काम है डीआई का, तब काम है डीआई का। डीआई बढ़ा तो पहले ए ढूंढे, तब किसका काम आया? डीआई का। तो डीआई का काम का लिए निशन, तो डीआई का भी फॉर्मूला, इसका जैसे कोड लिखे हैं बाबू, मिड पॉइंट, इसका कोड लिखे हैं मिड पॉइंट, कोड लिखे ना मिड पॉइंट, सबका मतलब बताएं। आईसीआई मतलब क्लास इंटरवल, एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्सआई मतलब मिड पॉइंट किसका? सीआई का, और एफआई एक्सआई मतलब गुना। तो यहाँ तक तो हम बतेले हैं, यहाँ तक तो हम बतेले हैं, यहाँ तक हम सेम चली। अब फाइनलो जो एंड्रॉयड टाइप का फॉर्मूला है, एंड्रॉयड टाइप का फॉर्मूला है, उसमें भी ऐसे ही चली, ठीक है। चलिए तो बाबू, अब कह रहा है कि डी आई, तो डी आई के लिए हमें, डी आई के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? एक्स आई माइनस ए, 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 एक्स आई क्या है 11 है, तो इसमें से माइनस किसको करना है? 7 को, किसको करना है? 7 को, एक्स आई में से माइनस ए। अब इसे बाबू साहब माइनस करें, तब 1 में से 7 माइनस करें, मगर 1 में से माइनस करेंगे 7 को, -7 करें माइनस करें, लेकिन 1 में से माइनस करें 7 को, तो बच्ची कौन सी बाबू? -6। अब वही 3 में से 7 के घटाओ जा, ठीक है, 4, 3 से घटाओ जा -2, तो 7 में से 7 के घटाओ जा तो 0, 0 हुई ना भाई साहब, वहाँ तो आते आते बराबर हो जाए, वहाँ आते आते बराबर हो जाए। फिर 9 में से 7 घटाएं 2, जिसका माइनस में चौड़ा है वही प्लस में उतरेगा, 4 आई 6, जिसका माइनस में चौड़ा है प्लस में ही उतर जाएगा, प्लस में ही उतर जाएगा, ठीक है बाबू। अब कह रहा है कि हमारा ये घटा के देखिए तो 2 4 6 हो गई। चलिए अब कह रहा है डी आई, डी आई निकालिए, डी आई निकालने के लिए क्या कर रहा है बाबू? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बाबू। अब डी आई के बाद फॉर्मूला क्या होता है इसका बाबू? आप लोग देखे होंगे कि ऊपर में लिखा रहता है समीशन, लिखे हैं एफ आई और रे बाबू 3-4 दिन से कहाँ थे रे? एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई, तो इसका मतलब डी आई निकाल लिया बाबू। तो इसके बाद इसका मल्टीप्लाई वाला काम आता है एफ आई और डी आई। इसका फॉर्मूला देखिए लोग, फॉर्मूला देखिए लोग, हम लिखवाए होंगे इसका फॉर्मूला, अज्यूम्ड का, अज्यूम्ड वाला ए प्लस समीशन एफ आई और डी आई, अब बटा में समीशन कौन सी? एफ आई,
कौन सी बाबू? F आई। ये तो आप लोग उतार लिए हैं, नहीं उतारे हैं? खैर मत घबराइए, आपको समय देंगे उतारने के लिए। ये फॉर्मूला था, तो एफ आई डी आई तक काम किए, एफ आई और डी आई तक काम किया। ठीक है बाबू। तो अब इसको गुना कीजिए। कौन सी कीजिए? गुना। ऐसे वही काम हमें करना है बहन, गुना वाला वही काम करना है, गुना वाला। तो गुना करेंगे एफ आई डी आई, सही डी आई है, एफ आई आई है, तो कितना हो जाए? 6 एकम 6 मतलब -6। फिर कितना हो जाए? 4 दूना 8 मतलब -8। 2 एकम 2 मतलब -2। 5 जीरो से गुना करेंगे, 0। फिर से गुना करना है, तो 6 नवा 54। दिए ना कर रहे हैं भाई। ओ 6 दूना 12, 6 दूना 12। ठीक है भाई। अब 4 दूना 8, 3 3 6 तिरका 18। ऐसे हमें इसी का करना है बाबू। एफ आई और डी आई ये गुना करने के बाद ऐसे ही चांट बाई चांट बना रही, तो उन्हीं के बुझाई हई वाला लाइन में हई गुना करे में एने से मतलब सब गुना के लिए सेकरा से एगो भी गलती से गुना कर ली दूसर गोरा से, तब तो ऐड करे में गलत माना जाए, ऐड करे में गलत माना जाए। तो कभी भी गुना करे में इसको डब्बा को फिल करने में, भरने में इन्ने उन्ने ध्यान देना नहीं है, यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। ठीक है बाबू, चलिए इसे जोड़ देते हैं। एफ आई कितना है? 20। 20 है ना था, इसे जोड़ देते हैं। तो देखिए माइनस वाले के लिए जगह इकट्ठा कर देते हैं, कितना है? माइनस वाला। अब प्लस वाले के लिए जगह इकट्ठा कर देते हैं, कितना है? प्लस वाला। तब जोड़ लीजिए 6 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 में 2 जोड़िए मतलब -16, -16। जीरो का है तो जीरो है, कोनो बात ना। अब 12 8 कितना हो जाए? 12 8 20। ये हो जाएगा 18। 28 28 नहीं होगा बाबू, 38 होगा। कितना होगा? 38। अभी 38 प्लस में ई माइनस में, ई माइनस में उसको टच कर दो, खत्म हो गया। ये कौन सी है? माइनस में, हो गया खत्म। ये हो गया माइनस, ये है प्लस। अब वही वाला बात बाबू कि प्लस माइनस तो कोनो जमाना में ना मिला है या ना कबो मिले। तो कार्य चुपचाप एक दे दी सन, लाठी पट्टा चले जाए का फायदा है? तो कार्य 16 को दे देंगे, तो 16 दूंगा 32, 38 में 6 तो मतलब को बच जाए। देखिए इसको घटाइए, मतलब 16 6 22 को बची। आई 8 में से 6 के घटावा 2, और 3 में से 1 के घटावा 2। हम काय बोलिए 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32 मतलब एक डबल कर दो 32, 32 घटा लो को बच जाए 6 गो, उनमें से 16 को फिर खींच लो। ऐसे 16 है ना घटा के 16 दूना 32 के लिए बड़ा मतलब 16 को, और फिर ये वाला जोड़ दो, कितना हो जाए? 32। भाई बात समझ गए? उन्हें स्टेप को पढ़ के घटा दिए। अभी हो गया बाबू 22, आई हो गया 20। ठीक है, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है थोड़ा सा, अगर फॉर्मूला लिखे तो चलिए। अब अज्यूम्ड वाला, हाँ अज्यूम्ड वाला यहीं पे लिख देते तो बाबू। अज्यूम्ड का था फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ आई और डी आई, अब बटा में समीशन एफ आई, समीशन एफ आई यही था बाबू। अब चलिए यहाँ पे ए ढूंढे हैं, ए क्या है आप लोग बताएं, ए क्या है? अज्यूम मीन, अज्यूम मीन ये बीचों बीच निकालेंगे। बहुत टीचर बहुत को लेता है, कोई हाई ले लेगा, कहीं इधर ले लेगा, आंसर इन्ने उन्ने ना आई, हो सकता है कि पॉइंट के बाद नंबर इन्ने उन्ने आई बीच वाला पर। लेकिन हमें उस सब पर ध्यान नहीं देना है, जैसे हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वैसे ही याद रखना है। बीचों बीच खोजना है, अगर अकेले बीच में कोई पड़ जा रहा है तो ले लेंगे, अगर दो गो पड़ रहा है तो दोनों में से कौन एगो ले लेंगे। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है बाबू, चलिए। और ये अब एक और है बाबू 7 और प्लस ये कितना आ गया है? 22। अब बटा में कितना है 20, 20 आ गए। अब इसे काट देते हैं, ये हो जाए 10, ये हो जाए 11, 11 हो जाए। 11 में 10 से भागा दे, 11 में 10 से भागा दे तो आपको आई 1.1। काहे 1.1 आई? आपको सर तू जादू बता पास 1.1 को सोच ले लगा जाई। याद करो सन, पॉइंट वाला बुद्धि लगे नहीं सन, पॉइंट वाला एगो जीरो ऊपर चढ़ा दो मतलब 1.1। कितना भयानक है, तुरंत में बन जाए, तुरंत में बन जाए मतलब 7 और प्लस 1.1। आप ही सोचिए, जब 7 और प्लस 1.1 को जोड़िएगा तो कितना आ जाए? 8.1, 8.1।
ये भी 8.1 और ये भी 8.1। कोनो कन्फ्यूजन नहीं, कोनो कन्फ्यूजन। एक जल्दी से उतारा सन लास्ट वाला मेथड जो हमारा चैप्टर चालू करें तो चलिए बाबू, अब चैप्टर डिवीजन मेथड विचलन विधि। अब असल में इस यहाँ से हम बनाना चालू किए, क्यों? क्योंकि यही वाला आप लोग पूरा इनका मोबाइल चलाइएगा, हमको चलाएगा बनाएगा, हम चलाएगा नायका, ठीक वही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर बनाएंगे। बस वो आपको बताए हैं कि कभी कभी आप सोचिएगा सर 1 घंटा पढ़ा दिए और आप अब कह रहे हैं कि अब चैप्टर चालू करेंगे, तो यकीन मानिए कभी कभी आगे की चीज़ जाने खातिर पीछे के समझेंगे पढ़ेला, इसीलिए पीछे समझाएं। कि कोई आपसे पूछे कि आपको डायरेक्ट मेथड आता है तो हाँ आता है, अजीब मेथड आता है तो आता है, और ई वाला भी वर्जन वाला मेथड आता है तो आता है। ठीक है बॉस, चलिए अब इसे बोलते हैं स्टेप स्टेप डिवीजन मेथड, यही कह रहा है। अब स्टेप डिवीजन मेथड में बाबू हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला, माध्य वाला हो जाएगा मीन, इसका मतलब इक्वल टू ए प्लस कौन सी कोस्ट में समीशन एफ आई यू आई, कौन सी यू आई, बटा में समीशन एफ आई और गुना में एच। यहाँ तक बाबू आप ए जाने थे, अभी में ये जाने थे बाबू आप, हम लोग समीशन के बारे में जाने थे। अब उसमें था एफ आई एक्स आई, पहलिका में एफ आई और एक्स आई, दूसरका में बड़ा है एफ आई और डी आई कौन सी बड़ा कॉलम में डी आई, एक्स आई के बाद डी आई बड़ा है ना, और डी आई निकालने के लिए हम ए ढूंढे, पहले कौन सी ढूंढे, ए बीचों बीच। अब इसमें बढ़ जाएगा यू आई, कौन सी हो जाएगा यू आई, डी आई के बाद यू आई बढ़ा के इसको गुना करके फॉर्मूला। एच का मतलब ऊंचाई, एच का मतलब ऊंचाई, जो अंतराल के बीच का है वो हमारा एच है, जो अंतराल का बीच का है वो हमारा एच है, ठीक है, अंतराल के बीच का है वो हमारा एच है, ठीक है बॉस। चलिए अब इसे बनाते हैं। अब इसे बनाया जाए बाबू तो सबसे पहले का कॉलम हमें कौन सी लेना है, क्लास इंटरवल और दूसरका के एफ आई, ये तो दोनों फिक्स है, इसमें तो कोनो कंफ्यूजन नहीं है बॉस। अब इसे मान रख देते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14, यही तक था बाबू। और फ्रीक्वेंसी हमारा बराबरता क्या दिया हुआ था, बोलिए जल्दी, 1 2 1 5 6 2 3, वेरी गुड। ये टोटल भी दिया हुआ है, टोटल भी कर चुके हैं लोग 20 के 20 हुई। अब सी आई एफ आई जब हमारे पास पहले से रही तो सबसे पहले का पदार्थ कौन सी बढ़ा तो नहीं है सन, एक्स आई, सबसे पहले का पदार्थ कौन सी बढ़ा तो नहीं है सन, एक्स आई ना, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट, कौन सी मिड पॉइंट किसका काम करता है, सी आई का, मिड पॉइंट किसका काम करता है, सी आई का मिड पॉइंट, ठीक है बॉन्ड। अभी दोनों को जोड़ देंगे, लिख देंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, दो को बढ़ते रहेगा, दो को बढ़ते रहेगा। अब याद कीजिए जब एक साइन निकाल लिए थे तो उसके बाद कौन सी बड़ा था, डी आई, कौन सी बड़ा था, डी आई, तो डी आई लिखेंगे, डी आई, तो डी आई में हम क्या किए हैं, क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है बाबू एक्स आई माइनस ए, मतलब इसे फाइंड करने के लिए हमें ए ढूंढने के पड़ी, ए हमें के ढूंढने के पड़ी, तो ए ढूंढने के लिए बीचों बीच जाएंगे, हन्ने से 3 गो, हन्ने से 3 गो, बीच में ए, तो 7, ए कौन हो गई 7। अब इसको घटा घटा के लिख लेंगे उसमें, तो एक्स आई ये है बाबू, एक्स आई ये है, 1 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, -6 -4 -2 0, 2 4 6, एगो माइनस में सीरीज, एगो प्लस में सीरीज, हो गया बाबू। इसके पर ऐसे ही काम हुआ था, जब डी आई निकल जाए तो हमें निकालना है यू आई, कौन सी निकालना है, यू आई। अब कहिएगा सर यू आई कैसे निकली, तो यू आई निकालने के लिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट में कौन सी सीखना है बाबू, तो इस कॉन्सेप्ट में हमें सीखना है यू आई के अंदर, देखिए इस फॉर्मूला को कोड को याद रखना है, डी आई और बटे में एच आई, डी आई बटे में एच आई, एच आई का मतलब एच,
एच आई का मतलब एच, कैसे एच दिखा था फॉर्मूला में भी एच दिखा था, मतलब एच वाला ग्रुप के कहता है। एच क्या है? इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर। मान लीजिए बाबू कि हमारा डी आई है -6, कौन सी है? -6। हमारा एच आई है 2, एच आई है 2, तो -6 में 2 से भागा देंगे, -6 में 2 से भागा देंगे, कितना आएगा? -3। या फिर इस फॉर्मूला को कुछ देर के लिए भूल जाइए, इस फॉर्मूला को कुछ देर के लिए भूल जाइए, समझिए कि फॉर्मूला नहीं है, समझिए फॉर्मूला नहीं है। का है? ऐसे हम खुद है खड़ा, हम खुद फॉर्मूला है, तो ये जो चीज बता देवे नहीं, वो फॉर्मूले रहेला। बुक में लिखल है एन्ने ओन्ने, लेकिन हम अपने समझ से, क्योंकि बार बार कहनी कि पढ़ाई रटा नहीं जा सकता, तो समझना है। जब यू आई के अंतर आई, यू आई निकाले के आई, यू आई फाइंड करे के आई, तो हमें काम क्या करना है? हमें काम क्या करना है? डी को ये है 2, इसका अंतर कितना है? 2, मतलब इसको हाफ कर देंगे। इसका अंतर 2 है, इसको हाफ कर देंगे। इसका अंतर 2 है, इसको हाफ कर देंगे। वही वाला बात डी आई बटे में एच आई, मतलब डी आई -6, 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? -3, -3। फिर 2 से भागा देंगे -2, -2। फिर 2 से भागा देंगे -1, -1। ये तो हो जाएगा 1, 0 का 0, 0 का 0। इनमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। अब यहाँ से फिर चले, अभी हो जाएगा ये माइनस में सजाया गया है, कौन सी मुझे? प्लस में, मतलब 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। कोनो टेंशन? कोनो टेंशन ना। जब ये निकल गई, एक लास्ट वाला सीरीज एफ आई और यू आई, मतलब ये दोनों के कौन सी रे बाबू? गुना। ये दोनों के गुना, इससे और इससे गुना कराना है, इससे और इससे गुना कराना है। ये घंटा हम बनाते हैं, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। तो इससे उससे गुना कराना है, 1 है -3 है, कौन सी हो जाएगी? -3। 2 है और -2 है, -4। फिर 1 है -2 है, सॉरी ये नहीं, ये है -1, सॉरी ये ई और ये -1। देखिए रे बाबू, जब हमारा उंगली आंख अंदर में चल जाता तो आप लोग का तो जेबे करेगा, मतलब इस डब्बा के भरे में का इक्के जैसन ढेर है, इक्के जैसन ढेर है। तो जाहिर सी बात है, इन्ने उन्ने नजर हटल तो उंगली भी गुना भी इन्ने उन्ने हो जाए, जहाँ इन्ने उन्ने भाई तो मतलब आंसर इन्ने उन्ने आ जाए, सही नहीं आएगा रे बॉस। तो ये हमारा हो गया -1, ऐसे 1 से -1 से -1। अब 5 है और 0 से कौन सी हो जाएगा? 0। फिर ये हमारा 6 और 1 6, फिर 2 और 2, 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 3 और 3, 3 तिहाई 9। अब इसे ऐड करना है, और इसे ऐड किए हुए हैं, कैसे? इसे और इसे फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, फॉर्मूला में काम कर रहा है, तो इसका काम पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा। अब कह रहा है इसे जोड़ देते हैं, तो देखिए माइनस वाला प्लस वाला सीरीज बनाया, तो माइनस यहाँ बहन और प्लस यहाँ तक कोनो दिक्कत आया आप लोग को? पूछना है जहाँ भी ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया था। ये माइनस वाला, तो माइनस वाला जोड़ देते हैं, -8, -8 होगा ना रे बाबू? आई हो जाएगा 10 और 19, 19 प्लस में है, 19 नहीं हो जाएगा बाबू? 6 4 10 और 9 19, ये प्लस में आई कौन सी है? माइनस। ये कार्जवा दे देनी है एकरा, ये कार्जवा दे देनी है एकरा, तो कितना आ जाए रे बॉल? कितना आ जाए? 11 प्लस में 11, ये आ गया 11, आई आ गया 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फाइंड कर लिए। अब फॉर्मूला में चलते हैं। ये एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है सी आई का, मतलब सी आई का अंतर, 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 सी आई का अंतर। अब इसे बनाते हैं बॉन्ड। ये क्या दिया है? 7, प्लस का प्लस, कोष्ट का कोष्ट, और समीशन एफ आई यू आई, समीशन एफ आई यू आई कौन सी है बॉन्ड? 11 बटे में कौन सी? बटे में एफ आई कितना आ गई? 20, और एच कितना आ गया? 2। एच कितना आ गया? 2। कैसे? बीच का अंतर कितना है? 2। सबका बीच का अंतर कितना है बाबू? 2। तो एच कितना आ गई? 2। सब चीज कहाँ से लाए? समझ में आया? सब चीज अभी तक कहाँ से लाए? समझ में आया? ठीक है बाबू, चलिए। अब कह रहा है कि जब इसे लिख दिए हैं तो आप ही देखिए, कोष्ट का मतलब गुना, मतलब 2 एकम 2, 2 दहिया 20, ये हो जाएगा मीन इक्वल टू 7 और प्लस 11 बटे 10, यही होगा। फिर 0 आ गई,
ऊपर लगा दे दशमलव में चल जाए, मतलब इक्वल टू 7 प्लस 1.1 इक्वल टू 8.1। देखिए रे बाबू, तीनों का आंसर सेम आएगा। आप कहिएगा कि सर तीनों का आंसर सेम आ गई, आज के चैप्टर ही पढ़े में मजा आ गई। मजा आया, ये सेम आएगा, तीनों का तीनों आप लोग को रूल समझा दिए। और यही रूल से ई वाला रूल को आइडियल रूल बोलते हैं। और सिक्स और कैसे पुरान का मोबाइल नहीं चलाए के हम कौन मोबाइल चलाए बा, नया मोबाइल जिसमें फिल्म विल्म भी दिख ली सन, सोल्ले फिल्म, ये सब फिल्म। तो ई वाला में कोनो फिल्म बाकी ना रही, सब फिल्म देख लो। ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग को क्या करना है, 2 नंबर जो जो क्वेश्चन बन जाए, एफ ज्ञात करने के लिए दिया है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करेगा आप लोग को, उसे छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पूरा बन जाएगा। नहीं बनेगा कोनो बात नहीं, कल आइएगा हम बनाएंगे। ठीक है बाबू।